हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आज का जो कॉन्सेप्ट तो नहीं है, पर जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे उसके ब्याह पे कुछ बच्चों के डाउट्स आए हैं। जैसे कि मेरे से 10.1 एक्सरसाइज की स्क्रीन पर आप सभी को दिख रही होगी। 10.1 एक्सरसाइज के अंदर आप सभी को क्वेश्चन नंबर कौन कौन से करने के लिए बोला गया है, मेरे को डाउट पूछे हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 डाउट पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11, 12, 13 जो पेज दिख रहा है एनसीईआरटी सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो रेडी हैं क्या आप सभी, बोलो हाँ। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करते हुए अपने पास लिख के चल रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स। क्या 3 पॉइंट्स दिए आपको। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है बताओ जरा, कोई एक जना जल्दी बोलो। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है। AB plus BC is not equal to AC. नॉट इक्वल टू। वाह बेटे, पूरी मैथ ही बिगाड़ दी। स्ट्रेट लाइन। आर्यन ने आंसर दिया है। इसका मतलब है कि जब हमारे को, अब मैं पहले आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे बेटा जी आप सभी को क्या दिख रहा है इस वक्त कि अ, आपको क्वेश्चन बोला गया है कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर होना। और जब हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर एक लाइन जब दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होती है। तो बाय डिफॉल्ट एक लाइन खुद के पैरेलल कहलाती है। क्या कहलाती है, एक लाइन खुद के पैरेलल कहलाती है। जब एक लाइन खुद के पैरेलल कहलाती है तो उस केस में आप एक कॉन्सेप्ट को अपने पास नोट कर लीजिएगा, ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट बनेगा। इफ ए, डिस्टेंस फॉर्मूले से ना करके इस वाले फॉर्मूले से करना जो मैं करने जा रहा हूँ। इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स होना। तो किसी भी दो पॉइंट की स्लोप निकालना, स्लोप ऑफ ए बी बाई डिफॉल्ट स्लोप किसकी कहलाएगी, स्लोप ऑफ बी सी के। और इसे हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए सी, क्योंकि लाइन तो एक ही है। तो स्लोप ये थोड़ी है कि यहाँ से यहाँ तक अलग, यहाँ से यहाँ तक अलग और यहाँ से यहाँ तक अलग होगी। तो इसमें हम स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी स्लोप ऑफ ए सी रख सकते हैं। तो मैं किसी भी दो स्लोप को बराबर रख दूंगा। तो क्वेश्चन में गिवन है क्या कि ए बी सी आर कोलिनियर। सो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके कहलाएगा बेटा जी, स्लोप ऑफ बीसी कहलाएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ, लास्ट क्लास आपने ध्यान दिया हो, अगर हमारे को स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना पड़ता था तो स्लोप क्या होती थी दो पॉइंट्स के बीच में, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। याद है आपको या भूल गए। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था, बोलो हाँ। ठीक है, तो जैसे कि इस वक्त अगर आप नोटिस करेंगे ए बी की जब मैं स्लोप निकालूंगा तो 1 माइनस माइनस वन अपॉन टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वन अपॉन 4 - 2। ये क्लियर है क्या करा है। अब 1 प्लस वन तो रहेगा 2 अपॉन 2 - एक्स इज इक्वल टू 4/2। कैलकुलेशन कर लेंगे अब हम इसमें। तो कैलकुलेशन करके क्या आएगा बताओ। तो क्या आएगा, 2 अपॉन 2 - एक्स इज इक्वल टू 2। तो 2 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2 - एक्स, 2 इज इक्वल टू 4 - 2x। 2x जब इधर जाएगा तो 4 - 2 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी, 1। आया आयुष बेटा आपको समझ, सबको समझ आ गया क्या करा है। हेलो, ओके, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अभी। थोड़ा सा दूर रख के बात कर लेता हूँ। अब मेरी वॉइस क्लियर है, एक बार बता दीजिए। Yes. चलिए, आयुष समझ आ गया आपको ये वाला आंसर। ठीक है, आयुष का आ चुका है। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन पे, जो कि मेरे सामने डाउट्स में पूछा गया है। एक तो 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10th में आप सभी को क्या दिख रहा है स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10th में अगर आप सभी ध्यान से देखें तो फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। एक्स एक्सिस और
लाइन के बीच में एंगल बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 सभी रीड कर पा रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 पे बोला गया है एक तरह से एक्स एक्सिस एक लाइन है, एंगल बताना है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। लाइन ज्वाइनिंग कौन सी है? दो पॉइंट से। तो 3, -1 एंड 4, -2। क्वेश्चन यही है बेटा। तो यानी कि अगर हमारे को दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना पड़े तो हम कैसे निकालते थे एंगल बिटवीन टू लाइंस? चलिए, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में। तो क्या आप दो लाइंस के बीच में एंगल निकाल सकते हो? एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का फॉर्मूला बताओ सभी। जल्दी बोलो बेटा। एंगल बिटवीन m2 टू minus m1 divided by 1 plus m1 m2. मॉडुलस में है ना। तो टेन थीटा बराबर होता था m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। डन। अब वेट, एंगल बताना है। इसके दो तरीके हैं करने के। एक तरीका तो ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? एक्स एक्सिस खुद के साथ एंगल बनाती है जीरो, जिसे नाम दे दिया m1। ठीक है। और m2 स्लोप अगर एक लाइन की निकालनी है तो दो पॉइंट से वैसे निकल जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यानी कितनी आ गई? -2 + 1/1 यानी -1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। अब इसे ऐसे समझना जरा, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ लाइन एंगल बना रही थी, ठीक है। और मतलब एक्स एक्सिस पे कट कर दिया है, एक्स एक्सिस और एक लाइन है दो पॉइंट से पास हो रही है। तो 2.3, -1 और 4, -2 हो गए। तो इनके बीच में एंगल बताना है। क्वेश्चन ये है। अब हमें क्या पता पॉइंट्स ऐसे हैं, या तो मुझे पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि खुद एक्स एक्सिस की स्लोप मुझे पता है। एक्स एक्सिस की स्लोप जीरो होती है, याद है क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाती है? जीरो। और टेन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो, याद है आप सभी को? बोलो हाँ। Yes, sir. तो जिसकी वजह से मुझे स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस भी पता है, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दो पॉइंट्स वाली स्लोप भी पता है। जब दोनों की स्लोप पता है तो फॉर्मूला तो मैं ही लगा दूंगा। तो -1 अपॉन 1 प्लस 0 × -1। कैलकुलेशन करते समय गलती से भी गलती मत करना, 1/1 आएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर 1 आया है तो 1 टेन में किस एंगल की वैल्यू होती है? 1 टेन में किस एंगल की वैल्यू होती है बताओ? 45. 45 डिग्री 45. होगी। यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 45 डिग्री। तो अदर एंगल क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट? 180 माइनस 45 तो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री एंगल। तो दो एंगल दो कहलाएंगे, 45 डिग्री एंड 135, क्योंकि एंगल इधर से भी तो बनेगा। अगर नोटिस करो, आया समझ? बोलो हाँ। जिसको समझ नहीं आया वो एक Yes, बार sir. और सुने। एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन एंगल बनाने की बात करे तो हम इसको डायरेक्ट भी, देखो दो बातें हैं इसको समझने की। इसको शॉर्ट में करते हैं एग्जांपल 10 को, ऑल्टरनेटिव मेथड। m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, जो बाय डिफॉल्ट थीटा होता है वो एंगल होता है विद एक्स एक्सिस, याद है? तो m होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हमारे को y2 माइनस y1 हम डायरेक्ट ले सकते थे क्या? -2 माइनस -1 अपॉन 4 - 3 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो बाय डिफॉल्ट जो थीटा आता है ना वो एंगल विद एक्स एक्सिस ही आएगा उस लाइन का, ठीक है। तो डायरेक्ट शॉर्ट में भी आप ऐसे लिख सकते थे टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 10 45 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बस आपने फॉर्मूला रटा नहीं था, इसलिए मैंने आपको बना के दिखाया ऑन द स्पॉट। क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, भाई sir. दोनों स्लोप हैं, एंगल ये विद एक्स एक्सिस ही बनाता है। कोई लाइन है तो उसकी स्लोप पता है, तो उसकी स्लोप का जो एंगल होगा वो बाय डिफॉल्ट थीटा जो है विद एक्स एक्सिस एंगल ही कहलाएगा। ठीक है, आया समझ? Yes, sir. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11th पे। 11th स्क्रीन पे दिख रहा है आप सभी को?
11th क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir.